नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर के बारे में। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है शेषफल। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमने आज तक जब भाग देते हैं तो हमने जैसे 7 में हमें 3 का भाग देना है तो हमें क्या होगा, 2 बार पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 और 1 शेष बच जाएगा। अब ये क्या है? धनात्मक रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह रह जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये धनात्मक। अब इसमें हमने 2 बार 3 का फाड़ा 2 बार बोला। अगर 3 का फाड़ा हम 3 बार बोलते, ठीक है, तो 3 बार बोलते तो यहाँ पर आता 9 और 9 आता तो ये जो अभी 2 बच गए शेष, और 2 किसके बचे? माइनस के। माइनस का 2 शेष बच गया। ये क्या हो गया? ऋणात्मक रिमाइंडर। और पहले क्या आया था हमारे पास? +1। और आप देखेंगे कि धनात्मक रिमाइंडर और ऋणात्मक रिमाइंडर का जो संख्यात्मक मान का योग होता है वो हमेशा उस संख्या के बराबर होता है जिसका भाग दिया जाता है। ठीक है, अभी हम देखें 65 में 12 का भाग दें, ठीक है, तो 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60। ऊपर शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया धनात्मक रिमाइंडर। और अब हम ऋणात्मक रिमाइंडर ज्ञात करें तो हमें पता है इसका और इसका योग इसके बराबर होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस का। ठीक है, या वैसे हम देखें कि 12 पंजे 60 और 12 छिगानी 72, तो 72 से हमें वापस आना होगा इसके लिए 65 पर वापस आना होगा 7, तो 7 वापस आना होगा, मतलब 7 माइनस करने होंगे 72 में से। तो हमें ये क्या हो गया? ऋणात्मक रिमाइंडर -7 प्राप्त हो गया। अब जैसे 87 गुणा 83 में हमें 5 का भाग दें, तो 87 गुणा 83 में हम 5 का भाग दें तो आप देखेंगे कि 87 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 87 में 5 का भाग 85 में पूरा चला जाएगा और 2 रिमाइंडर शेष बच जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? 80 में पूरा चला जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 85 में पूरा चला जाएगा और -2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इंटू ये -2 यहाँ पर बच गया, तो ये कितना हो गया? 2 दूने 4, कितने? माइनस के 4/5। ठीक है, तो माइनस के 4/5 आ गए। तो आप देखेंगे कि माइनस का रिमाइंडर आ गया तो इसको प्लस के रिमाइंडर पॉजिटिव धनात्मक रिमाइंडर में बदलेंगे तो इसको 5 में से घटा देंगे 4, तो ये कितना आ गया? 1 क्या हो गया? धनात्मक रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से करते हुए फैक्टोरियल 1000 तक का योग है, उसमें हमें 12 का भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार से गुणा में चलते हुए n तक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें इन फैक्टोरियल्स को खोलते जाएंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा? 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा? 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 2 गुणा, जिसे हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 का मान लिखे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस इस प्रकार से ये आगे चलते रहेंगे। फैक्टोरियल 1000 तक खुल जाएंगे। तो फैक्टोरियल 1000 तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आप 12 का भाग देंगे तो इसमें 3 और 4 है, तो 3 चौके 12 होता है, हमें पता है। तो ये 12 से ये विभाजित हो जाएगा। अब इससे आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 उसमें 3 और 4 तो आने वाला है। अब 3 और 4 आने वाला है तो वो सभी 12 से विभाजित होंगे, तो 12 से पूरे विभाजित हो जाएंगे तो वहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो 9/12। तो यहाँ पर 9 क्या आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 9। अब हम देखें ये क्या है? धनात्मक रिमाइंडर। और ऋणात्मक रिमाइंडर क्या होगा? आप देख सकते हैं इसमें से इसका अंतर करेंगे तो ऋणात्मक रिमाइंडर आ जाएगा -3। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है 97 गुणा 96 गुणा 173 गुणा 27 गुणा 51 में हमें फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट किस प्रकार फाइंड किए जाते हैं? तो अंतिम 2 अंक फाइंड करने के लिए हमें उस संख्या में 100 का भाग देना होता है, और 100 का भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही लास्ट
टू डिजिट होते हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या होगा 97, इसमें 100 का भाग देना होगा। अगर हम इसमें 100 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि यह संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित होगी तो यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम 25 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर -3 रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया, -3 रिमाइंडर। यहाँ पर 24 में करेंगे तो -1 रिमाइंडर। ठीक है, ये -1 रिमाइंडर बच गया और यहाँ पर बच गए -2 रिमाइंडर। यहाँ पर बच गया पॉजिटिव का 2 रिमाइंडर, यहाँ पर बच गया +1 रिमाइंडर। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इन सबको गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का आएगा क्या 3 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 रिमाइंडर आ गया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि हमने यहाँ पर काटा किससे था, 4 से। ठीक है ना, इसको 4 से काटा था, तो ये बात अलग से आप नोट कर ले कि किससे काटा था। तो अब हमने 4 से काटा था तो ये ऋणात्मक रिमाइंडर आ गया, तो इसको धनात्मक रिमाइंडर में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, 25 में से घटाना होगा, 25 - 12, तो ये कितना आ गया 13। और हमने 4 से काटा था तो इस रिमाइंडर को भी 4 से गुना करना होगा, तभी इस जो पूरा क्वेश्चन था उसका रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा। तो 13 चौके 52, तो 52 क्या आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम एक डिविजिबिलिटी रूल पर बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल पर हमने जैसे हमारा जो पीछे एक वीडियो था डिविजिबिलिटी रूल का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हमने क्या बात की थी, 2 की पावर n में डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर लास्ट n डिजिट में अगर 2 की पावर n का पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या 2 की पावर n से, जो कंप्लीट संख्या होगी वो 2 की पावर n से डिविजिबल होगी। जैसे लास्ट n डिजिट में 2 की पावर n का भाग 2 की पावर n से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे किसी भी संख्या में 2 का भाग जाए तो 2 की पावर 1 है, 2 का मतलब, तो 2 की पावर 1 का कब भाग जाएगा, जब उसकी एक संख्या में, मतलब लास्ट एक संख्या, मतलब इकाई के अंक में जब उसके 2 का पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या 2 से, जो पूरी संख्या होगी वो 2 से विभाजित हो जाएगी अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में चला जाए। तो इसी प्रकार 4 का देखें तो अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर किसी से 4 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में 4 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 डिजिट्स के आगे जितनी भी संख्या आएगी 2 के डिजिट्स में आए, जो मतलब इकाई और दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई और दहाई 2 अंक हो गई। अब सैकड़ा वाला अंक होता है वो सदैव ही 4 से विभाजित होता है, क्योंकि 100 4 से विभाजित है तो 200 500 सभी 4 से विभाजित होंगे। तो जो अगर पहले लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर 8, इसी प्रकार 8 का देखें तो लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 16 के लिए देखें तो लास्ट अगर 4 डिजिट 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 16 से विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 16 तक की गिनती को क्रमांकगत रूप से लिखा गया है। अब ये एक संख्या बनती है और इस संख्या में हमें 4 का भाग देकर देखेंगे रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है, हमें पता है कि 4 का भाग कब जाएगा, 4 है 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर है तो लास्ट जो 2 अंक होंगे उनमें अगर 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर कुछ बच जाएगा तो वो रिमाइंडर शेष रह जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें 16 के अंक में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त हो जाता है 0। और इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पर 8 मिलता है तो 8 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट में हमें 516 में 8 का भाग देकर देखेंगे तो क्या होगा, 8 पंजे 40, 8 सिंह 48 में यह बच गए 3 शेष, यहाँ बच गया 6, 8 3 24, 8 चौक 32, क्या बच गया शेष 4 शेष बच गया, क्योंकि 32 में चला गया और 4 शेष बच गया तो 4 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 16 दिया हुआ हो हमें, तो 16 दिया हुआ तो 16 में हम क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट में अगर 16 का भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट 4 डिजिट है 15 और 16, तो इसमें अगर हम 16 का भाग दे कर देखें तो 16 में
16 9 144, तो 144 है तो इसमें 16 का भाग देंगे तो 9 में 144, तो 144 हो गया और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7। अब ये हो गया 6, 16 का अब 76 में हम 16 का भाग देंगे तो 16 चौके 64, ठीक है। और ये हमें क्या प्राप्त हो गया 2 और 12, ये क्या हो गया हमें 16 का भाग देने पर इस संख्या में रिमाइंडर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 32 का भाग देंगे तो यहाँ पर 14 हो रहेगा, तो 14 में इस लास्ट की 5 डिजिट्स में हम भाग दे लेंगे। इस प्रकार से हम 2 की पावर n वाले सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 60 में 9 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करना है तो 2 की पावर 60 है तो हमें इसे 9 के नज़दीक वाले कुछ अंकों में इसे बदलना होगा। तो 9 के नज़दीक वाला अंक क्या होता है, जो इसकी घातांक के रूप में आता हो। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 20/9। तो हमें ये इस प्रकार लिखेंगे कि 8 की पावर 20/9। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार हो जाता है कि यहाँ पर ये रिमाइंडर बचता है -1 की पावर है 20/9। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की इवन पावर होने पर वो सदैव ही पॉजिटिव रहता है, धनात्मक रहता है। तो यहाँ पर -1 की पावर 20 का मतलब होगा 1। अब 1 क्या हो गया, धनात्मक रिमाइंडर 1 हो गया। ऋणात्मक रिमाइंडर निकालेंगे तो इसको 9 में से घटा लेंगे तो -8 ऋणात्मक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 29 की पावर 512 में हमें 9 का भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 29 की पावर 512 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27 होता है। अगर हम 29 में 9 का भाग दें तो 9 3 27 और 2 रिमाइंडर शेष बचता है। तो 2 की पावर 512 में हम 9 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 512 में हम 9 का भाग देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे हम इसकी कुछ पावर लाकर 9 के करीब वाली संख्या ला सकते हैं। जैसे हम 8 ला सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 ये बटे में 9 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 512 में 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे तो हमें क्या होता है, 2 रिमाइंडर शेष बचते हैं। तो हमें ऐसा कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 को बाहर ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, अंदर पावर रह गई 510, ठीक है। 510 पावर रह गई तो 510 में हम जब 3 का भाग देंगे तो बच जाएगा 170 बच गया। यहाँ पे 170 यहाँ बचेगा और 70 51, ये 510 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 2 गुणा यह हो गया 8 की पावर 170/9। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। तो 4 और ये यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, -1 रिमाइंडर बच जाएगा। और -1 की पावर अगर पॉजिटिव में 170 है तो धनात्मक 170 पावर होने पर ये भी संख्या भी धनात्मक हो जाएगी और -1 भी धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 4। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 400 में हमें 400 का भाग देना है। तो 7 की पावर 400 में हम 400 का भाग देंगे तो हमें क्या करना है कि 400 के गुणन में कोई ऐसी संख्या जो कि 700 की किसी पावर में आसपास में आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 की पावर 4 को हम गुणा 100 कर सकते हैं बटे में 400। तो 7 की पावर 4 का मान क्या होता है, 2401 की पावर 100 में हम 400 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 चौका 24 होता है। तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा और 1 की पावर 100 आएगी तो क्या होएगा, 1/400। तो अभी इसमें 1 की पावर 100 में 400 का भाग देंगे तो 1 ही रिमाइंडर शेष रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 में हमें 26 का भाग देना है। तो हमें पहले 23 में 26 का भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 रिमाइंडर बच जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 491। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर हमें 3 रिमाइंडर शेष बच जाएगा 29 में जब 26 का भाग देंगे और इसकी पावर हो जाएगी 491 में हम 26 का भाग देंगे। तो हम देखेंगे कि धनात्मक तो प्लस के 3 की पावर 491 और माइनस के 3 की पावर 491 आपस में कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो हमें रिमाइंडर भी क्या प्राप्त होगा, 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 32
कोष्टक की पावर 32 में रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमें इसमें जब इसमें 9 का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर किस प्रकार प्राप्त होगा, आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने टोसेंट रिमाइंडर के बारे में बात की है, तो टोसेंट रिमाइंडर क्या होता है, टोसेंट होता है कि किसी भी संख्या की निश्चित पावर के बाद में उसमें उसका रिमाइंडर पुनरावर्तित होता रहता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जब ये अब 9 है तो 9 का टोसेंट ज्ञात करेंगे। तो टोसेंट 9 किस प्रकार ज्ञात होगा, 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 का फैक्टर होता है 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन ये फैक्टर पहला। इसी प्रकार अगर आगे हो तो गुणा में 1 माइनस 1 अपॉन, अगर 5 भी हो किसी संख्या के तो 1 माइनस 1 अपॉन 5 कर देंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 9 गुणा 2/3, तो ये कितने से कट गया, 3 से, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो 9 का टोसेंट आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, इस जो ऊपर वाली संख्या है इसमें इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 32 की पावर 32 गुणा 32 में हम जब 9 का भाग देंगे, तो जब 9 का भाग देंगे इसमें तो हमें इस घात में हम 9 के टोसेंट का भाग देंगे। तो 9 का टोसेंट होता है 6, तो 32 की पावर गुणा 32 में हम 6 का भाग देंगे। तो 6 पंजा 32, 2 और यहाँ पर भी 2, 2 2 दूनी 4 रिमाइंडर बच गए यहाँ पर। तो इस 4 को हम 32 के ऊपर लगा देंगे, तो 32 की पावर 4/9। तो हम 32 में अगर 9 का भाग दें, तो 32 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36 होता है। तो 36 से हम 4 माइनस में चलेंगे, तो 4 माइनस में चलेंगे तब 32 आएगा। तो हमें क्या हो गया, -4 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी हम यहाँ पर इसकी जगह पर रिमाइंडर लिखते हैं तो हमें छोटा रिमाइंडर लिखना होता है कि जैसे हमें 2 और 5 2 रिमाइंडर प्राप्त हुए, जैसे धनात्मक 5 हो गया, ये ऋणात्मक 2 हो गया, तो हमें ऋणात्मक 2 लेना है। ऋणात्मक 5 हो गया, धनात्मक 2 हो गया, तब भी हमें 2 ही लेना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम 9 3 27 करें तो धनात्मक 5 रिमाइंडर बचता है, और हमें क्या करना है, हमें छोटा रिमाइंडर चाहिए, तो ऋणात्मक 4 लेंगे की पावर 4 में हम 9 का भाग देंगे। तो ये कितने आ गए, ये आ गया हमें धनात्मक हो जाएगा, तो 16 × 16 माइनस की पावर में माइनस की इवन पावर है, तो यह संख्या धनात्मक हो जाएगी। इसमें हम 9 का भाग देंगे। ठीक है, तो 9 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी -2 और 2 4। ठीक है, किसके हो गए, धनात्मक 4 हो गए, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आप अगर इसी प्रकार के मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।